दोस्तों अगर आप महीने के 10 से 15 हजार रुपये भी कमा रहे हैं ना, तो मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि उससे आप करोड़ों रुपया एकत्रित कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि 10 से 15 हजार 20 हजार रुपया हम महीने कमा रहे हैं। जो मैं पैसा कमा रहा हूँ वो मेरे फैमिली में साग सब्जी हो गया या कोई भी खर्चा फैमिली का हो गया, उसमें खर्च हो जाता है। पैसा तो सेविंग हो ही नहीं पाता है। तो ये बंदा कैसे बता रहा है कि 1 से 1.5 करोड़ रुपया कैसे एकत्रित हो सकता है। जी बिल्कुल एकदम जेन्युइन है, आप ये कर सकते हैं। बशर्ते वीडियो लास्ट तक देखना होगा और एक एक पॉइंट अच्छे से समझना होगा। कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कितना ब्याज मिलता है, सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सब नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। अगर आप 15 हजार महीना कमा रहे हैं या 10 हजार रुपये महीना कमा रहे हैं या 20 हजार महीना कमा रहे हैं, महीने के 3 हजार रुपया एजुकेशन पे खर्च हो जा रहा है। पानी है, बिजली है, उसी में आपका गैस कनेक्शन का है, मतलब बहुत सारा खर्च है। और उस खर्च में से महीने में आपके पास कितना बचता होगा, तो 3 से 4 हजार या 5 हजार रुपया आपके पास सेविंग हो पाता होगा। वो भी अगर किसी का तबीयत खराब हो गया, 5 से 10 हजार 15 हजार 20 हजार आप एकत्रित करते गए, आप 50 हजार रुपया जमा कर लिए। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि आपके फैमिली में किसी का तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस खराब हो गया और जितना सेविंग हम किए थे सभी खर्चा उसमें हो गया। तो मेरा जो सेविंग किया हुआ पैसा था वो तो खर्च हो गया। अगर शादी भी पड़ जाए या कहीं रिलेशन में जाना पड़ता है तो यही सेविंग में से हम तो खर्च करते हैं ना, और यही सेविंग में से हम जब खर्च करते हैं तो हमारे पास सेविंग बच कहाँ पाता है। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से सेविंग करने के लिए मैं बताऊंगा, मैं ऐसा सेविंग का ट्रिक बताऊंगा कि आप खुश हो जाएंगे। जैसे कि आप लोग शेयर मार्केट के बारे में जानते होंगे। शेयर मार्केट के बारे में आप लोग सुने होंगे और शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। और पैसा जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अलग अलग तरीके से करते हैं। एक तो हो गया जो जिन लोगों को डेली बाय डेली पैसा कमाना है, उन लोगों का कोई जॉब नहीं है, उन लोगों का कोई काम नहीं है, बशर्ते ट्रेडिंग में लगे हुए हैं। और जो शेयर मार्केट होता है उसमें पैसा लगा करके डेली ट्रेडिंग करके वो पैसा कमा रहे हैं। जो डेली ट्रेडिंग होता है उसको बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। जो डेली ट्रेडिंग किया जाता है उसको बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो बहुत सारे लोग डेली बाय डेली अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करके। एक होता है ट्रेडिंग। अब एक बार इसका शेयर खरीद लिए, किसी भी बैंक का किसी भी कंपनी का शेयर खरीद लिए। जैसे कि SBI का हम एक शेयर खरीद लिए और शेयर खरीद करके उसको छोड़ दिए। अब सोच रहे हैं कि इसका जब प्राइस बढ़ेगा तो उसको हम सेल कर देंगे। और इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है जो कि लोग जिस प्रकार से, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं LIC में, बीमा करा देते हैं, बैंक में हम FD करा लेते हैं, बैंक में हम RD करा लेते हैं या LIC बीमा खुलवा लेते हैं। ये सारी इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है। तो RD कराएंगे तो, FD कराएंगे तो और LIC कराएंगे तो हमको जो भी कराना होगा तो इंटरेस्ट रेट जो इसमें मिलता है ना, RD FD में 8 से 6% से लेकर के 9%, 7% और 8% के इंटरेस्ट रेट इसमें मिलता है। और वहीं LIC में देखा जाता है तो 11% से 12% इसका इंटरेस्ट रेट मिलता है। लेकिन एक और मैं तरीका बताऊंगा जो कि सबसे ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट देगा, वो भी बैंक, SBI बैंक। अब SBI बैंक में 2 तरीके से होता है। अब बड़ा अमाउंट आपके पास है, जैसे कि आपके पास 50 हजार रुपया है और उसको चाहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 50 हजार रुपया अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसको लंप सम कराया जाता है, जिसको लंप सम बोला जाता है। इसको लंप सम बोला जाता है। 50 हजार रुपया में जो लंप सम हम कराते हैं, एक बार हम डाल दिए और इसको कितना दिन के लिए छोड़ देते हैं, तो 30 साल के लिए, 40 साल के लिए, 15 साल 20 साल के लिए छोड़ देंगे। तो इसमें हमको कम से कम 14% से लेकर के 16% का इंटरेस्ट रेट हमको मिल जाता है सालाना। उसके बाद से एक और चीज देखिए, अब
आपके पास 15 से 20 हजार रुपया महीने के आ रहा है, तो आप 50 हजार रुपया कहाँ से लाएंगे लमसम कराने के लिए, 50 हजार कहाँ से लाएंगे एफडी कराने के लिए। आपके पास एक ही रास्ता है, नहीं तो LIC करा सकते हैं, तो LIC में तो कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो LIC में एक सिस्टमेटिक खोल दिया जाता है कि साल में हम 10 हजार रुपया जमा करेंगे या 20 हजार रुपया जमा करेंगे। तो हमारे पास तो 10 हजार 20 हजार भी महीने का सालाना नहीं जमा हो रहा है, तो हम LIC भी तो नहीं खुलवा सकते हैं ना। लेकिन SBI में एक ऐसा सिस्टम है जिसको बोला जाता है SIP। अब एक SBI में ही नहीं है, बहुत सारा कंपनी है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, बहुत सारा बैंक है, बहुत सारा शेयर मार्केट का एप्लीकेशन है, उसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसमें हम SIP करा सकते हैं। लेकिन हमको अच्छा लगता है SIP में, आपकी मर्जी, आप जिसमें इन्वेस्टमेंट करो। तो SIP में जो SBI है, इसमें SBI में हम SIP कराए हैं 3,000 रुपया मंथली से। हम 3,000 रुपया मंथली से इसका SIP कराए हैं, जिसको हमको इंटरेस्ट रेट मिलते रहता है। अब हम कराए हैं कितने साल के लिए, तो 5 साल के लिए। आप 10 साल 15 साल 20 साल इतना साल के लिए करा सकते हैं। मैं जब भी शेयर मार्केट के बारे में या मार्केटिंग के बारे में या SIP कराने के लिए हम बोलते हैं, तो आपसे बताते हैं कि आप लॉन्ग टर्म्स के लिए इन्वेस्टमेंट करिए, ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करिए। तो जब भी आप SIP कराइए तो कम से कम 5 साल को तो करा लीजिए। अब SIP जब हम कर लिए 3,000 मंथली से, तो हमको पर मंथ है इसमें 3,000 रुपया हमको जमा करना होगा। ये स्टार्टिंग जो होता है मंथली 500 रुपया से स्टार्टिंग हो जाता है। जो कम अमाउंट होता है, मिनिमम अमाउंट 500 रुपया होता है, और मैक्सिमम जो जाता है आप 2 लाख 1.5 लाख रुपया तक कर सकते हैं, 1.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी, आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन 500 से इसका शुरुआत कर सकते हैं। अब मंथ में आपके पास सैलरी आया और उसमें से का किए 1500 2,000 3,000 एक फिक्स अमाउंट करा दिए SIP, और उतना पैसा अपने आप डिडक्ट हो जाएगा आपके अकाउंट से। जो अकाउंट उसमें लिंक किए होंगे वो अकाउंट से आपका पैसा जो है हमेशा कटते रहता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन है। और इसमें इंटरेस्ट रेट आप लोग को बता दूं कि 12% से लेकर के 18% 19% तक इसका इंटरेस्ट रेट चला जाता है। अब जो आपको जितना का मतलब कराना होगा उतना अमाउंट से करा सकते हैं। तो ना ही आपको LIC कराने की जरूरत पड़ेगा, और ना ही RD कराने की जरूरत पड़ेगा, ना ही FD कराने की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है। हमको कहाँ FD में प्रॉब्लम दिख रहा है, तो FD में हमको बड़ा अमाउंट चाहिए, तब हम FD कराएंगे और इंटरेस्ट रेट भी कम मिलेगा। RD में थोड़ा सा कम अमाउंट रहता है, मंथली में आप 1,000 भी जमा कर सकते हैं, 2,000 भी जमा कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट आपका 6% मिलता है। अब 6% इंटरेस्ट रेट कहाँ 19% 12% इंटरेस्ट रेट, इसमें अंतर हो जा रहा है। उसके बाद से LIC हम कराने जाएंगे तो सालाना हम जमा करेंगे या 6 महीना पे जमा करेंगे, तो कम से कम 5,000 या 10,000 हमको चाहिए, तब उतना से स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे पास एक ही रास्ता है जो कि SIP कर सकते हैं। SBI के म्यूचुअल फंड्स में जो SIP हम कराते हैं, इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है, देखने के लिए रिस्क नहीं, लेकिन रिस्क बोला जाता है। इसलिए रिस्क बोला जाता है कि इसका जो पैसा लगता है शेयर मार्केट में लगता है, और शेयर मार्केट कभी डाउन चलता है या कभी अप होता है, तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कब लॉस में जाएगा और कब बेनिफिट्स में जाएगा। लेकिन SBI अभी तक लॉस किसी को नहीं दिया है, तो इसीलिए SBI में SIP करा सकते हैं बिंदास, और इन्वेस्टमेंट तरीके अच्छे से कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि 1.5 लाख रुपया लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें 4 लाख रुपया 5 लाख रुपया आराम से मिल जाता है, 4 से 5 लाख रुपया आराम से मिल जाता है। 14% इंटरेस्ट रेट 16% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आप लोग जोड़ लीजिएगा कि कितना इसका पैसा हो रहा है, अगर 3,000 मंथली हम जमा कर रहे हैं तो। बाकी ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर बताइएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।